हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा एमपी टेट के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश के तरफ से टेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, अप्लाई करने का डेट कब से शुरू होगा और कब तक लास्ट अप्लाई डेट है। इसके अलावा परीक्षा कब लिया जाएगा, परीक्षा में कितने समय दिया जाएगा, एक एक करके सारा चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो इसी की तरफ से आपका यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है अप्लाई करने का आरंभ डेट। तो देखिए, मैं इसे थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 1/10/2024, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर से शुरू होगा इसका अप्लाई। अब यहाँ पे अंतिम तिथि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15/10/2024, यानी कि अक्टूबर के 15 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पर दिखाया गया आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि। तो 1 तारीख से ही संशोधन शुरू हो जाएगा और आप 20 अक्टूबर तक इसमें संशोधन कर सकते हैं, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिखाया गया है 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ, यानी कि आपका एग्जाम का डेट यहाँ पे बताया गया है कि संभावित परीक्षा दिनांक व दिन, यानी कि संभावित परीक्षा आपका 10 नवंबर से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है। हो सकता है इसमें चेंजेस हो, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप लोगों को कोई भी चेंजेस होगा तो वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है आगे जाके हम बताएंगे। इसके अलावा इसका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग लिंक तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क में कितना कितना परीक्षा शुल्क आप लोगों को पे करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो अनरिजर्व अभ्यर्थी है, जो अनरिजर्व कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए 500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। और जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं उन लोगों के लिए सिर्फ 250 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन में अप्लाई करने के वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग एक बार जरूर पढ़ लिया है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन जिस पोर्टल से आप अप्लाई करोगे, अगर आप अपने मोबाइल से उस पोर्टल में रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए 60 रुपया चार्ज कटेगा। अगर किसी का रजिस्टर किया हुआ है तो उसके पास से 20 रुपया करके चार्ज कटेगा एक कैंडिडेट का अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, जो पोर्टल दिया गया है उसी पोर्टल के थ्रू ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे दिया गया है परीक्षा दिनांक एवं दिन। 10 नवंबर 2024 रविवार में शुरू होगा परीक्षा। तो 1 नंबर में बताया गया है प्रातः 7 से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम आपको 7 से 8 बजे तक बताया गया है। 7 से लेकर 8 बजे के अंदर आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। अगर आप नहीं पहुँचते तो फिर आपको एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसको पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जो होगा आपका 8:50 से लेकर 9 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है उत्तर अंकित का समय, यानी कि प्रश्न का उत्तर लिखने का समय आपको दिया गया है 9 से लेके 11:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है द्वितीय पाली जो होगा उसमें दोपहर 12:30 से लेके 1:30 बजे तक आपको वहाँ एंट्री करना होगा, पहुँचना होगा। जैसे ही 1:30 हो जाएगा उसके बाद आपको एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है 2:20 से लेके 2:30 तक आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन दिया गया है नियमावली जो है वो सारा नियमावली को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद दोपहर 2:30 से लेके 5 बजे तक आपको आंसर लिखने के लिए कहा जाएगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी, यानी कि 2 पाली का एग्जाम होगा। एक ही दिन में दोनों पाली का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। टिप्पणी जो लिखा हुआ है इसमें बहुत सारे शर्तें लिखा हुआ है। एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप अगर बेल्ट पहनते हैं तो अलाउ नहीं किया जाएगा, शू अलाउ किया जाएगा या नहीं। इसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ चीज़ मांगे जाता है, यानी कि सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है। आप एक बार इससे अच्छे से पढ़ लेना। अगर हम पढ़ने लग जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बाकी जो चीज़ यहाँ पे बताया गया है, कितने परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं करते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करके कंप्लीटली आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है प्राथमिक शिक्षा प्रपत्र परीक्षा संबंधी नियम। यहाँ पे बहुत सारा नियम दिया गया है परीक्षा संबंधित। इन सारे नियमों को आप लोगों को पढ़ना होगा। अध्याय 1 अध्याय 2 इस तरह से बहुत सारा नियम यहाँ पे लागू किया गया है। इस सारे नियमों को आप लोगों को एक बार पढ़ लेना होगा। उसके लिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अध्याय 3 में आप लोगों को बताया गया है कि किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे
दिया गया है। तो 1 नंबर में देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपका 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद भाषा 1, भाषा 2 से भी आपका 30-30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 30-30 क्वेश्चन होगा 30-30 मार्क्स का। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को 5 सब्जेक्ट में दिया गया है। मैथ में यानी कि गणित में भी 30 क्वेश्चन दिया जाएगा 1-1 मार्क का, और पर्यावरण अध्ययन में भी 1-1 क्वेश्चन दिए 1-1 मार्क्स का 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 150 मार्क्स दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे सारा चीज़ ब्यौरा दिया हुआ है, इसे आप लोग एक बार अपने से ज़रूर पढ़ लेना। इसका PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.esb.mp.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी आपका इसी ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा। इसका जितने भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा, सारा नोटिफिकेशन आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।